Hello guys, very welcome to the channel. So guys, once again, आज के वीडियोस में मैं आप लोग को क्या बताने जा रहा हूँ कि जैसे रेक्टेंगल में जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि क्या कहते हैं वो मेरी थोड़ी आइज़ में गाइस प्रॉब्लम है, इसी कारण से मैं 2 दिन से वीडियोस नहीं ला पा रहा था। ठीक है, सो लेंथ और ब्रेथ में थोड़ा सा इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है तो एरिया पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इनिशियल से उसका कंपैरिजन किया जाता है। तो गाइज इसका सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, मैं एक दो मेथड बताता हूँ। ट्रिक वाला भी फॉर्मूला लिखूंगा और नॉर्मल मेथड से। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो जनरली बच्चे लोग इसको सॉल्व करने हैं। मेरा सजेशन क्या रहेगा, अगर आपको ट्रिक नहीं पता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जाता है, क्योंकि वो एक ट्रैप होता है। आप उस ट्रैप में जाओ, देख क्वेश्चन ईजी है, समझ भी आ रहा है, बट उसको जब कैलकुलेशन करोगे तो इट विल टेक टाइम। तो उसी के लिए मैं यह ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस फॉर एग्जांपल एक लेंथ है जिसकी मेजरमेंट है, कितनी लेंथ को मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर और ब्रेथ को मान लेते हैं वो भी 100 सेंटीमीटर। आप पूछोगे सर आप ऐसा क्यों लिए? जनरली एग्जाम में क्वेश्चन क्या रहेगा कि द लेंथ इंक्रीज बाय 13%, ब्रेथ डिक्रीज बाय 13%, सो नाउ व्हाट विल बी द न्यू एरिया? नॉट न्यू एरिया, दे विल आस्क यू ये इनिशियल लेंथ भी नहीं दिया रहेगा। सिंपली क्वेश्चन क्या रहेगा कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 13%, 10%, वट एवर, फॉर एग्जाम्पल 10%। ठीक है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को कितना परसेंट से इंक्रीज किया गया? 10% से। इसको इंक्रीज कर दिया गया 10% से, इसको डिक्रीज कर दो मतलब 10% से, इसलिए दैट्स व्हाई आई रोट माइनस हियर। तो पूछ रहा है कि जो नया एरिया बनेगा और ये जो इनिशियल एरिया है उसका कितना परसेंटेज होगा। ठीक है, मतलब कितना परसेंट, कितना ज़्यादा होगा या कम होगा, हमें वो बताना है। तो गाइस पहले केस में एरिया जो व्हेन यू विल फाइंड, यू विल गेट 100 into 100, दैट इज 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। जितने से घटाया गया उतने ही से ही यहाँ पे, जितने से एडिशन की उतने ही से सब्ट्रैक्शन में, मतलब लेंथ जिस वे में इंक्रीज हो रहा है ब्रेथ भी सेम वे में डिक्रीज हो रहा है। ये कंडीशन यहाँ पे ध्यान रखना है, ये नहीं कि दोनों को अलग अलग किया जा रहा है। अलग अलग होगा तो उसके लिए अलग बात होगा, दोनों को सेम वे में ठीक किया गया है, एक को इंक्रीज एक को डिक्रीज, और ये एरिया इनिशियली इतना होगा। तो पहले तो हम अब इसका नया जो लेंथ बनेगा वो कितना होगा, लेंथ फॉर एग्जांपल नया लेंथ L1 मान लेते हैं, लेंथ L1, तो वो कितना होगा? 100 का 10% इंक्रीज हुआ है तो 100 का 10% तो 110 हो जाएगा। और ब्रेथ कितना हो जाएगा? ब्रेथ अब कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो गाइस इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 111 into 9 99 होता है। ठीक है, और ये 2 जीरो अपने आप से ऐड कर लें। तो गाइस आप लोग को इतना तो समझ में आ गया होगा, इनिशियली एरिया था 10,000 और अब एरिया कितना आ रहा है? 99, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब जो एरिया में कितना का डिफरेंस आया? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का। होप यू अंडरस्टूड गाइस। ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का डिफरेंस आया तो पूछ रहा कितने का परसेंटेज वे पूछा। तो परसेंटेज के लिए क्या है, ये तो चेंज वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू ये इनटू 100। गाइस ये क्या हुआ? डबल जीरो कैंसिल। ठीक है, होप यू गाइस अंडरस्टूड। उसी तरह से डबल जीरो यहाँ भी क्या हो जाएगा? होप यू गाइस अंडरस्टूड। सो आंसर क्या हो जाएगा? एरिया जो है 1% से डिक्रीज कर जाएगा। होप यू गाइस अंडरस्टूड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एरिया जो है 1% से क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। बट ये गाइस कैलकुलेशन जब ये तो 100 कर लिए तो समझ में आ रहा है। अगर अब यही 17% है, इसको भी 17 कर दिया तो थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो गाइस इससे अच्छा मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ, वो आप प्लीज़ नोट डाउन कर लो और अपने वे से उसको सॉल्व करके भी देख लेना। या मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ, मैं ये तो इजी वैल्यू ले लिया, मैं कोई डिफिकल्ट वैल्यू लेके कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे इरेज करते हैं इसको हम। जब भी आप परसेंटेज के कैलकुलेशन को बना रहे हो तो यू 100 से कंसिडर करो, दैट विल बी इजी। अब गाइस इसको 17% से इंक्रीज किया गया है और इसको 17% से डिक्रीज किया गया। तो इसका नया लेंथ जो होगा वो 117 होगा और इसका नया जो ब्रेथ होगा वो 83 होगा। तो अब क्या करो, इसका मल्टीप्लीकेशन करके, यहाँ तो हमें अभी भी पता है कि इनिशियल एरिया कितना होगा इसका 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये करके चेक कर लो, 117 83 कितना हो जाएगा? 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 एंड कैरी ऑफ 2 एंड दिस 3
51, now 8 7 जा 56, 8 1 जा 8, carry of 5, 8 1 जा 8 and 1 9, so 1 1 3 3 6 1 7 9 7 1 1, and this is 10,000 centimeter square. So 9711, 10,000 minus 9711, you will get 289. ठीक है, 289 को फिर क्या करेंगे हम, वही इनिशियल जो था 10,000 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे गाइस. आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 2.89% से एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. इतनी कैलकुलेशन करने से अच्छा है, अब मैं सिंपल जो फॉर्मूला बता रहा हूँ ये आप लोग नोट डाउन कर लो यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा गाइस. अंडरस्टूड. हमारा आंसर 2.89 है. अब मैं तो ट्रिक से भी 1.89 आंसर लाके दिखा रहा हूँ, ये प्लीज नोट डाउन कर लीजिए. टाइम सेविंग मेथड विद इन अ सेकंड, ये आपका क्वेश्चन हो गया गाइस. जितने से ए हो रहा है उतने से ही डिक्रीज भी हो रहा है, जितने से इंक्रीज हो रहा है जितने से डिक्रीज हो रहा है गाइस. इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला ए स्क्वायर बाई 100%, ये कर लीजिए, दैट इज योर आंसर. डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर लो, ए स्क्वायर बाई 100. जितने कंडीशन क्या है कि जितने से इंक्रीज उतने से ही डिक्रीज होना चाहिए, देन दिस फॉर्मूला इज वैलिड. तो ए स्क्वायर बाई 100, तो ए यहाँ पे कितना है 17 इंटू 17 बाई 100. गाइस कैलकुलेशन होप यू अंडरस्टूड, 2.89% ही आएगा. वैसे करो तो ये कितना विद इन अ सेकंड ये क्वेश्चन हो गया. ठीक है, तो गाइस प्लीज स्टडी अकॉर्डिंगली. कौन से क्वेश्चन का क्या ट्रिक हो सकता है ये पता होना चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन का ट्रिक होगा, बट कुछ सर्टेन क्वेश्चन जो होंगे वहाँ पे वो फिट हो जाते हैं. तो इसके ये तरीका भी डेवलप करिए. ठीक है, इससे क्या होगा, यू विल सेव योर टाइम. वहाँ पे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या होता है, देयर दे चेकिंग योर इफिशियंसी कि सेम क्वेश्चन इन हाउ मच टाइम यू विल सॉल्व. ठीक है, नॉलेज वहाँ पे चेक नहीं हो रहा, नॉलेज वहाँ पे जितने बैठे हैं ऑलमोस्ट उनके पास होता है. वो चेक करें कि आपकी इफिशियंसी कितनी है, इन लेस टाइम हाउ मच यू कैन डू दिस, दे वांट टू चेक. ठीक है, तो गाइस स्टडी अकॉर्डिंगली. ठीक है, हर एक चीज़ में थोड़ा सा अलग करना ही पड़ेगा. अलग हम नहीं करेंगे, नहीं सोचेंगे तो वर्क नहीं होगा. तो गाइस होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग, ट्राई टू से. ओके, सो उसी तरह से पढ़िए. और गाइस बहुत ही अच्छा डेडिकेशन, आज 1 सितंबर हो गया. वी डोंट हैव टाइम, सो जितना ज़्यादा मेहनत कर सको उतना ज़्यादा बेनिफिट है. डोंट वेस्ट योर टाइम. ये टाइम अगर यूज़ हो गया, सही हो गया, देन लाइफ सेट. ठीक है, सेट इन द सेंस कि विल बी थोड़ा सा ये तो रहेगा. ठीक है, ऐसा नहीं कि सेट इन द सेंस कि कुछ ये हो गया, मतलब फर्दर आप लाइफ में फर्दर कुछ सोच सकते हो, है ना. अर्निंग लर्निंग दोनों एक साथ हो तो ज़्यादा अच्छा है. होप यू गाइस अंडरस्टूड. सो आज की आप लोग कोट याद रखिएगा, अर्न वाइल लर्न. ठीक है, तो चलते हैं गाइस, देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस. एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब फॉरवर्ड एंड लाइक माय चैनल. ठीक है, थैंक यू सो मच.